Welcome everyone. How are you? Today we will study chapter 5 of class 12, continuity and differentiability of NCERT maths book. So let us firstly understand the meaning of continuity and differentiability. So firstly we should discuss about the basics of continuity, and then we will be doing the sums related to continuity. After that we will be studying about the basics of differentiability, and then related sums will be solved. So let us know what is continuity. Continuity word is derived from the word continuous. Continuous means कोई भी काम बिना ब्रेक के किए जाना. जैसे we are doing work continuously, we are sleeping continuously, someone is playing continuously, someone is studying continuously. मतलब कि continuously means उसमें बिल्कुल भी ब्रेक नहीं लगा है. For example, one more latest example, we are staying at home continuously these days without any break. हम घर पे बैठे हैं continuously, कितने दिन हो गए हैं कि बिल्कुल बाहर नहीं निकले. So this is also a the example of continuation. Now what is continuity? ये तो हो गया हमारे डेली लाइफ के एग्जाम्पल में कि continuous या continuity क्या है. If I say what is the meaning of continuity in mathematics, then this is a little bit different. This is related to the continuity of a function. अब फंक्शन की अगर बात करें तो वी शुड नो अबाउट द ग्राफ्स ऑफ सम फंक्शंस, राइट. अब अगर हम कॉन्टिन्यूटी की बात करते हैं तो हम ये बात करेंगे कि कॉन्टिन्यूटी का मतलब क्या है कि कोई अगर हमें फंक्शन दिया हुआ है तो वो कॉन्टिन्यूस है या नहीं, तो उसका क्या मतलब है. फंक्शन गिवन है, स्टेटमेंट गिवन है, कॉन्टिन्यूस कैसे होगा और डिसकॉन्टिन्यूस कैसे होगा. दिस वी विल डिसाइड बाय द ग्राफ ऑफ द फंक्शन, कि अगर ग्राफ का फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो वो किस टाइप का है, और अगर कॉन्टिन्यूस नहीं है तो वो किस टाइप का है. सपोज आई एम हैविंग द कार्टेशियन प्लेन. ये कार्टेशियन प्लेन है. दिस इज पॉजिटिव एक्स, नेगेटिव एक्स, पॉजिटिव वाई एंड नेगेटिव वाई. Suppose I draw a graph here like this. So what can you say about this graph? This is the graph of a function, suppose. So what type of graph is this? This graph is showing a continuous function. अब हम ये कैसे कह सकते हैं कि ये ग्राफ continuous function शो कर रहा है? Because ये जो ग्राफ हमने प्लॉट किया है यहाँ पर बिना ब्रेक के ये ग्राफ आया है. कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जहां पर ये ग्राफ ब्रेक हुआ हो, जहां पर ये कर्व ब्रेक हुआ हो. तो जिस फंक्शन का ये ग्राफ है, दैट मीन्स दैट फंक्शन इज continuous. Now let us take another example. Suppose I draw a graph of a function, and the graph of function is like this, suppose, and after that this is going like that. So this is a continuous function. I don't say this is continuous function because there is a break here. अब ब्रेक का क्या मतलब है? जैसे मैंने यहाँ पर अगर इस फंक्शन के ग्राफ को प्लॉट किया तो मैंने ऐसे एकदम से प्लॉट किया. मैंने अपना मार्कर लिफ्ट नहीं किया, अपना पेन लिफ्ट नहीं किया, इसको एक ही बार रखा और लास्ट में उठाया. बट हियर इफ आई एम ड्राइंग दिस कर्व, तो मैंने पहले यहाँ तक लगाया, उसके बाद फिर मैंने क्या किया, ब्रेक लगाना था तो यहाँ से अपना मार्कर उठाया, फिर यहाँ तक लगाया. तो इसका मतलब क्या ये फंक्शन पूरा ही डिसकंटिन्यूअस है? दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, बट दिस इज डिसकंटिन्यूअस एट ओनली 2 पॉइंट्स. क्योंकि यहाँ से यहाँ तक आया कॉन्टिन्यूअस है, फिर यहाँ ब्रेक लगी, यहाँ पर आया, तो यहाँ से यहाँ तक कॉन्टिन्यूअस है. तो दो ऐसे पॉइंट हैं यहाँ जहाँ पर इस ग्राफ को ब्रेक लगी. सपोज दिस 2 पॉइंट्स, ये मान लो 2 है और ये सपोज दिस इज 2 एंड दिस इज 1.8 सपोज. तो इसका मतलब ये क्या है हमारा x एक्सिस. इसका मतलब x इक्वल टू 1.2
और x इक्वल टू 2 ऐसे दो पॉइंट्स हैं जहां पर ये फंक्शन जो है डिसकंटिन्यूअस है, दिस इज नॉट कॉन्टिन्यूअस, राइट। तो ये तो हो गया कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, ये हो गया डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। तो सबसे पहले हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं कॉन्टिन्यूअस फंक्शन की। सो you remembered that in class 11 we discussed about the functions, types of functions. There was a function of like this, fx is equal to x, or you can say y is equal to fx is equal to x, or you can say y is equal to x. If you remember, this type of function is called identity function, and if we plot the graph of this function, the graph always comes like this, a straight line passing through the origin. अब अगर आप ये कहो कि हमने तो इसका ग्राफ प्लॉट ही नहीं किया, हमें कैसे पता कि ये स्ट्रेट लाइन आएगा? अब जो 11th में हमने चीजें पढ़ी हैं वो हमें अपने दिमाग में स्टोर करके भी रखनी है, क्योंकि वो आगे 12th क्लास में काम आने वाली है। और हर बार हम फंक्शन अगर हमें गिवन है तो हम उसका ग्राफ प्लॉट करके नहीं देखेंगे, हमें कुछ फंक्शंस के ग्राफ पता होने चाहिए कि उनके ग्राफ किस टाइप के होते हैं। तो जो दिस टाइप ऑफ फंक्शन इज आइडेंटिटी फंक्शन, एंड ग्राफ ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन which passes through the origin. अब अगर आप इसको देखना चाहते हो कि क्या एक्चुअली ये स्ट्रेट लाइन आती है, तो यू कैन प्लॉट द टेबल, यू कैन मेक द टेबल ऑफ x एंड y। x इक्वल टू y है, दैट मीन्स x अगर 1 है तो y भी 1 है, x 2 है तो y भी 2 है, और x अगर 3 है तो y भी 3 है। तो दैट मीन्स अगर हम x, सपोज यहाँ 1 है x और यहाँ 1 है y, तो 1 और 1 यहाँ पर पॉइंट आएगा। अगर x2 है, x2 यहाँ है और y2 यहाँ है, तो ये यहाँ और यहाँ आएंगे। सो दिस इज 1, दिस इज 2, 1 2। तो अगर x2 है और y2 है तो ये पॉइंट यहाँ आएगा, ये हम ऑलरेडी ड्रॉ कर चुके हैं। इफ x इज 3, अगर मान लो x3 है और y भी 3 है, तो ये पॉइंट कहाँ आएगा हमारा, दिस इज 3 एंड दिस इज ऑल्सो 3, तो ये 3 3 वाला पॉइंट हमारा यहाँ कहीं आ जाएगा, ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन में ही आएगा, राइट। तो इस तरह से ये जो हमारी लाइन है ये स्ट्रेट लाइन आ रही है। और अगर हम x को 0 और y को 0 लें, क्योंकि x पुट करेंगे 0 तो y भी 0 आएगा, x1 पुट करेंगे y भी 1 आएगा, x2 पुट करेंगे तो y भी 2 आएगा, और अगर हम 0 0 पुट करते हैं तो ये ओरिजिन पर आ जाता है। तो अगर हम इनको ज्वाइन करें तो दिस इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। सो यू हैव टू रिमेंबर दैट फंक्शन which is identity function, the graph of that function is always a straight line which passes through the origin. So now you can see what type of function is this. हमने एक स्ट्रेट लाइन एक ही बारी में प्लॉट कर दी, दिस इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, राइट। नाउ कम टू वन मोर एग्जांपल ऑफ द फंक्शन। अगर हमारे पास एक फंक्शन है y is equal to x square, so I will say the graph of this function will be like this. This is a parabola. तो how can we say that the graph of this function will be a parabola? बिना प्लॉट किए हम कैसे कह सकते हैं? This we have to remember because ये जो function मैंने लिखा है this is a polynomial function, and graph of, you have to remember that graph of a polynomial function is always a curve which is known as parabola. तो ये एक पैराबोला आ गया। अगर इसको भी आप प्लॉट करके देखोगे इसी तरह से, तो ये पॉइंट्स इसी तरह से जाएंगे। सो नाउ व्हाट टाइप ऑफ फंक्शन इज दिस? जो पॉलिनोमियल फंक्शन है दैट इज आल्सो अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, यहाँ पर कोई भी ब्रेक नहीं लगी है, दिस इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। Similarly, we take another example which we learned in class 11th, one more type of function, that is modulus function. अगर हम modulus function की बात करें तो suppose I am having y is equal to modulus of x. What does it mean? इसका मतलब क्या है कि अगर मैं यहाँ पर x को I am having the values of x for which we will be getting value of y, मैं x की वैल्यूज पुट करूंगी जिसके लिए मुझे y की वैल्यू मिलेगी। तो अगर मैं x को 0 पुट करती हूँ तो y भी 0 मिलेगा, x को अगर मैं 1 पुट करती हूँ तो y 1, if x is equal to -1 तो भी y 1 मिलेगा। That means y या तो 0 होगा या फिर वही होगा जो x होगा। क्यों? क्योंकि x में अगर हम माइनस पुट करेंगे तो भी वो पॉजिटिव होगा और प्लस पुट करेंगे तो भी वो पॉजिटिव होगा। इफ यू रिमेंबर, ग्राफ ऑफ दिस टाइप ऑफ फंक्शन वाज लाइक दिस,
इस तरह से ये ग्राफ आया था हमारा वी शेप में। क्यों? सपोज यहाँ 1 2 3 1 2 3, दिस इज -1 -2 -3 1 2 3 and here is again 1 2 3 and here is -1 -2 and -3। तो अगर हम यहाँ पर इसकी टेबल बनाए मॉडुलस फंक्शन की, तो क्या बनेगी? x and y. If I put 0 at x equal to 0, y is 0. If I put x equal to 1, then y is 1. अगर मैं x को -1 पुट करूँ तो भी y 1 आएगा। अगर मैं x को 2 पुट करूँ तो y कितना आएगा? 2। और अगर मैं x को -2 पुट करूँ तो भी y कितना आएगा? 2। दैट मीन्स यहाँ पर क्या हो रहा है कि x की वैल्यूज तो डिफरेंट हैं, मीन्स नेगेटिव और पॉजिटिव हैं, लेकिन y की वैल्यूज जो हैं वो हमेशा पॉजिटिव हैं। वो पॉजिटिव y एक्सिस पे ही रहेगी, नेगेटिव y एक्सिस पे नहीं जाएगी। कैसे? 0 0 प्लॉट किया यहाँ 1 1, दैट मीन्स x इज 1 एंड y इज 1, ये पॉइंट आया। x इज -1 एंड y इज 1, -1 पॉइंट कहाँ है? यहाँ। और y 1 जो है वो यहाँ पर है, तो 1 -1 ये पॉइंट आ गया। उसके बाद फिर ये ग्राफ मैंने पहले प्लॉट कर दिया था, हालांकि हम पॉइंट्स पहले प्लॉट करते हैं फिर हम उनको ज्वाइन करते हैं। पहले मैंने इसलिए प्लॉट किया था कि आई वांट टू टेल यू दैट वी हैव टू रिमेंबर दैट व्हाट टाइप ऑफ ग्राफ ऑफ दिस मॉडुलस फंक्शन शुड बी। ठीक है, तो इसी तरह से 2x2 पुट किया तो ये पॉइंट यहाँ कहीं आएगा, क्योंकि y2 होगा, इसके सामने आ जाएगा। फिर x को -2 लेंगे इस साइड तो भी y क्या आएगा? 2 यहाँ पर इसके सामने। तो जब हम, और x जब 0 है तो y भी 0 है, 0 0 पॉइंट। तो जब हम इन सभी पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो दिस विल बी ए ग्राफ लाइक दिस। नाउ अगेन यू कैन डिसाइड व्हाट टाइप ऑफ ग्राफ इज दिस। यहाँ से आए, यहाँ गए, कोई भी पॉइंट बीच में ब्रेक नहीं हुआ, सो दिस फंक्शन इज ऑल्सो अगेन कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। हम ये इसलिए डिस्कस कर रहे हैं बिकॉज बिफोर स्टडिंग अबाउट कॉन्टिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन, कि कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं, उसका मीनिंग हमें पता होना चाहिए कि कॉन्टिन्यूटी है क्या चीज, फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी है क्या चीज। क्योंकि अगर एक स्टेटमेंट दी हुई, हम उसको कैसे पता चलाएंगे ये कॉन्टिन्यूअस है या नहीं? हम उसके ग्राफ से पता चलाएंगे कि दैट इज कॉन्टिन्यूअस और नॉट कॉन्टिन्यूअस। तो ये बात तो हो गई फंक्शन की, जो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है उनकी। नाउ लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल। एक और टाइप का भी फंक्शन हमने पढ़ा था। क्या पढ़ा था? हमने ये पढ़ा था कि एक और टाइप, किस टाइप का फंक्शन? y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू, इसमें 2-3 वैल्यूज होती हैं y की और उसमें कैटेगरीज बना दी जाती हैं। y इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू 1 इफ x is less than or equal to 0, and again y is 1 if x is greater than 0, and y is 2 if अब यहाँ 2 नहीं लेते, चलो हम ये 2 वैल्यूज ले लेते हैं। सो इफ वी प्लॉट द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन तो हम क्या करेंगे? सपोज दिस इज 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, कितने भी पॉइंट्स ले सकते हैं? 1 2 3 -1 -2 -3 अगेन -1 -2 -3 and this is 1 2 and 3 and this is 0 0। अब इसमें क्या है कि y, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस नो व्हाट टाइप ऑफ फंक्शन वाज दिस। इस टाइप के फंक्शन को हमने क्या कहा था 11th क्लास में कि ये किस टाइप का फंक्शन है? दिस टाइप ऑफ फंक्शन इज नोन एज सिग्नम फंक्शन। इसको क्या बोलते हैं? सिग्नम फंक्शन, जिसमें हमें फंक्शन की अलग अलग वैल्यूज दी होती है फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x। तो यहाँ पर ये फंक्शन सिग्नम फंक्शन है। अब हमने ये देखना है कि सिग्नम फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस। तो अब हम अगर देखें कि y इज इक्वल टू 1 इफ x इज लेस देन और इक्वल टू 0, मतलब कि अगर x 0 है या उससे कम है। अब कम इधर जाएगा, x एक्सिस पर देखना है हमने, तो 0 है या उससे कम है तो उसकी, उस x की वैल्यू के लिए y हमेशा क्या रहेगा? 1। दैट मीन्स यहाँ पर y क्या रहेगा? 1, क्योंकि यहाँ पर x 0 है। फिर यहाँ पर x 0 से कम है तो भी y 1 रहेगा।
फिर -2 है तो भी y 1 रहेगा, -3 है तो भी y 1 रहेगा, कि हमने x की जितनी भी वैल्यूज ली हैं उसमें x 0 होगा या 0 से कम होगा तो y की वैल्यू कितनी रहेगी 1, राइट। तो इसका मतलब ये हमने यहाँ प्लॉट नहीं करना, हम यहाँ प्लॉट करेंगे, क्योंकि x इज लेस देन और इक्वल टू 0 देन y इज 1। तो 0 अगर है x तो भी y 1 है, तो दैट मीन्स ये वैल्यू भी यहाँ आएगी। और इसको अगर हम ज्वाइन करें तो ये इस टाइप से ग्राफ आएगा। वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू कि जब x इज लेस देन और इक्वल टू 0 तो ये हम यहाँ नोट बनाते हैं। ये नोट जो है इक्वल टू 0 भी है तो हम इसको फिल कर देते हैं, मतलब कि 0 भी इंक्लूडेड है। और अगर सिर्फ यहाँ होता है x इज लेस देन 0 तो हम नोट तो बनाते हैं बट उसको होलो नोट बनाते हैं, उसमें ये फिल नहीं करते, दैट मीन्स उसमें 0 इंक्लूड नहीं है। सो इफ x इज लेस देन 0 y इज 1, तो इसका मतलब अभी तक तो ये कॉन्टिन्यूअस आ रहा है, लेकिन अभी हमने आगे जाना है, हमने पूरा फंक्शन देखना है। एंड y इज इक्वल टू 1 इफ x इज ग्रेटर देन 0। अब x ग्रेटर देन 0 दैट मीन्स यहाँ पर x जब 0 से बड़ा होगा तो y कितना आएगा 1। अब 0 से बड़ा होगा, हमने ये फंक्शन ये वाला पार्ट कर लिया। अब अगर इसके लिए देखें तो हमने यहाँ पर 0 नहीं लेना, x इज ग्रेटर देन 0 मतलब कि 0 को तो हमने छोड़ देना है। तो यहाँ पर ये हुआ तो भी y की वैल्यू क्या है 1, ये 1 है वैल्यू y की। और अगर ये 1 है तो भी y की वैल्यू 1 है, ये है तो भी y की वैल्यू 1 है, ये है तो भी y की वैल्यू 1 है। क्यों? क्योंकि ये सारे मैंने क्यों लिए, बिकॉज दीज आर ग्रेटर देन 0। तो अब यहाँ पर हमने क्या करना है, ये जो हमने यहाँ पुट की है x की वैल्यू, तो ये वाला जो यहाँ हमने 0 रिप्रेजेंट करना है, इसके लिए तो ये फिल किया हुआ आएगा। और इसके लिए अगर हम इस साइड से देखें तो ये फिल किया हुआ नहीं आएगा, हम ऐसे लिखेंगे। हमने 0 को रिप्रेजेंट तो करना है बट वो अगर इंक्लूडेड है तो फिल करके करना है, अगर नॉन इंक्लूडेड नहीं है तो इसको होलो करना है, इसको हम क्या कहते हैं नोट। तो ये ग्राफ हमारा इस तरह से आया, राइट। अगर हम ये देखें कि इस साइड से है ये कॉन्टिन्यूअस है, इस साइड से अगर देखें तो यहाँ पर ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब ये तो इंक्लूड नहीं हुआ, राइट। तो यहाँ पर ब्रेक लग गया, तो इसका मतलब ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है। तो इस टाइप के फंक्शंस अगर हम देखते हैं कि बीच में ब्रेक लग जाता है तो उसको हम डिसकंटिन्यूअस फंक्शन बोलते हैं, दैट इज नॉट कॉन्टिन्यूअस, राइट। अब या अगर हम इस वैल्यू को थोड़ा और अच्छे से एक और एग्जांपल लेके करें तो यहाँ पर हम लेस देन 0 कर देते हैं। सपोज जहाँ हमने किया लेस देन 0, दैट मीन्स x की वैल्यू लेस देन 0 है, तो ये y जो है वो 1 है, दैट मीन्स ये हमने होलो लिया है, ठीक है। और x की वैल्यू जब ग्रेटर देन 0 है तो हमने क्या लिया, x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 1 2 3, तो y की वैल्यू फिर भी 1 है, दैट मीन्स यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, और इनको ज्वाइन किया तो ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन आ गई। लेकिन यहाँ पर हमने 0 को इंक्लूड नहीं किया। अब फिर मैं लिखती हूँ कि इक्वल टू 0 हमारा रह गया, तो y इज इक्वल टू 2 इफ x इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स अगर हम x को 0 लेते हैं, यहाँ पर मैं 0 ले रही हूँ, तो y की वैल्यू क्या है 2 वैल्यू है इसकी। तो यहाँ पर हमने 0 को इंक्लूड किया है, x इज इक्वल टू 0, तो ये 2 है, तो यहाँ पर हम इसको इस तरह से ले जा रहे हैं, x इज इक्वल टू 0 देन y इज 2, ये वाला पॉइंट आया है, राइट। तो यहाँ पर हम इसको इसी तरह से ही लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर हम क्या लिखेंगे इसको, क्योंकि x इक्वल टू 0 है, ये इंक्लूडेड है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 0 हमने इंक्लूड किया, x इज इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 2, तो ये हम यहाँ पर नोट को फिल कर देंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये फंक्शन यहाँ पर 0 नहीं है, यहाँ तक आया, फिर यहाँ पर भी 0 नहीं है क्योंकि ये हमने होलो कर रखा है, यहाँ पर भी 0 नहीं, यहाँ से यहाँ तक आया, और फिर जहाँ 0 है x इक्वल टू 0 है तो y इक्वल टू 2 है, यहाँ हमने 0 को फिल कर रखा है, दैट मीन्स 0 वाला जो पॉइंट था वो यहाँ पर ब्रेक हो गया। ये फंक्शन इस तरह से आया, यहाँ से यहाँ जिसमें 0 नहीं है,
यहाँ से यहाँ, जिसमें जीरो नहीं है। और अगर जीरो नहीं है तो ये यहाँ से यहाँ और फिर यहाँ से यहाँ आएगा, क्योंकि ये बीच में तो ब्रेक है। जो बिना फिल किया वो नोड होता है उसको हम क्या कहते हैं, ब्रेक, बीच में ब्रेक है। दैट मीन्स वो पॉइंट, उस पॉइंट पे ग्राफ नहीं आएगा। और क्योंकि उस पॉइंट पे क्यों नहीं आया, क्योंकि जीरो के ऊपर वो 2 पर जा रहा है। ठीक है, तो दिस टाइप ऑफ फंक्शन इज, अब आप देख सकते हो यहाँ जीरो तो है नहीं, यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ भी जीरो नहीं है, यहाँ से यहाँ तक है, तो और जीरो के लिए ये 2 पर है, तो दिस इज डिसकंटीन्यूअस। ये फंक्शन क्या है, डिसकंटीन्यूअस। इसी तरह के और भी एग्जांपल्स ले सकते हैं हम जहां पर फंक्शन डिसकंटीन्यूअस होगा। अब अगर हम ये कहें कि ये डिसकंटीन्यूअस किस पॉइंट पर है, तो ये हम ये कह सकते हैं कि फंक्शन इज डिसकंटीन्यूअस एट x इक्वल टू, उसी पॉइंट पर ये जीरो है, ये क्या है, यहाँ पर 1 था, यहाँ पर 0 है, तो एट x इक्वल टू 0 पर डिसकंटीन्यूअस है। क्यों, क्योंकि वैसे तो ये सेम वैल्यूज जा रही है y की, लेकिन 0 के ऊपर इसकी वैल्यू 2 जा रही है। तो इसका मतलब अगर हम यहाँ से जाकर यहाँ जाएं और फिर इधर जाएं और फिर इधर जाएं, तो यहाँ से यहाँ जाकर यहाँ जाएंगे तो थोड़ा सा ब्रेक लगेगा। दैट मीन्स हम इसको कॉन्टिन्यूसली तो ड्रॉ नहीं कर सकते ना। सो दैट्स वाई we can say this is discontinuous function. So this is all about discontinuous and continuous function. उसके बाद अब हमें क्या करना है कि अगर मान लो हमें कोई फंक्शन दिया हुआ है, हमें ये बताना है कि फाइंड दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस और डिसकॉन्टिन्यूस एट ए गिवन पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर। मान लो कि अब मैंने ये बताया कि दिस फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 0। इसी तरह से ये मैंने बताया कि दिस फंक्शन इज डिसकंटीन्यूअस एट x इक्वल टू 1.8 और x इक्वल टू 2। तो अब हर बार अगर हमें क्वेश्चन दिए हुए हैं, और ये तो थोड़े छोटे हमने फंक्शंस लिए तो हम उनके ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, या जिनके हमें फंक्शंस के ग्राफ पता थे कि किस टाइप के कर्व्स हैं या किस टाइप की लाइंस हैं, स्ट्रेट लाइन है या वी शेप है या पैराबोला है, तो उसमें तो हम पता चला सकते हैं कि कॉन्टिन्यूअस है। लेकिन अगर इतनी बड़ी इक्वेशन दे दी, इतना बड़ा हमें एक्स का पोलिनोमियल दे दिया गया और ये कहा गया कि प्रूव दैट दिस इज कॉन्टिन्यूअस और डिसकंटीन्यूअस एट ए गिवन पॉइंट एट x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 3 या कोई भी पॉइंट दे दिया, तो उसके लिए हम हर बार ये थोड़ी करेंगे कि ग्राफ प्लॉट करेंगे और फिर देखेंगे कि कॉन्टिन्यूअस है। दिस विल बी ए वेरी वेरी लॉन्ग प्रोसीजर। तो उस में जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो उस टाइम हम क्या करेंगे, एक और टॉपिक लाएंगे, उसको रिलेट करेंगे कॉन्टिन्यूटी ऑफ फंक्शन से, और उससे हम डिसाइड करेंगे कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं। एंड दैट टॉपिक यू ऑलरेडी हैव लर्नड इन क्लास 11, दैट इज लिमिट्स। अब हम क्या करेंगे, जो भी फंक्शन गिवन है, मान लो सपोज हमें ये फंक्शन गिवन है f(x) इक्वल टू x स्क्वायर एंड वी हैव टू चेक दैट दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 1 और 2। मान लो कि हमें कोई भी पॉइंट दे दिया गया और ये बताना है कि इस पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस है या नहीं, तो उसके लिए हमें लिमिट फाइंड आउट करनी होगी। तो लिमिट फाइंड आउट करनी है तो लेट अस स्टडी फर्स्टली अबाउट द लिमिट्स। लिमिट क्या होती है, जैसे मान लो एट x इक्वल टू 1 है या मान लो यहाँ x इक्वल टू 2 है, तो लिमिट क्या है, सपोज ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, दिस पॉइंट इज 2, इसकी लिमिट्स क्या है। अगर हम इसके थोड़ा सा राइट साइड को जाएं या थोड़ा सा बिल्कुल थोड़ा सा लेफ्ट साइड को जाएं, तो इसका मतलब क्या है कि इस पॉइंट पर इसकी वैल्यू क्या हो सकती है 1.99999 एंड सो ऑन। और अगर थोड़ा सा आगे जाएं तो इसकी वैल्यू क्या हो सकती है 2.000001। तो अप्रोक्सीमेट ये भी 2 के इक्वल है और अप्रोक्सीमेट ये भी 2 के इक्वल है। दैट मीन्स अगर हम ये लिखते हैं x टेंड्स टू 2, हमने 11th क्लास में पढ़ा था, तो x टेंड्स टू 2 का मतलब क्या है कि जो x की वैल्यू है वो 2 की तरफ जा रही है, चाहे उससे थोड़ी सी ज्यादा है तो भी 2 की तरफ जा रही है, चाहे उससे थोड़ी सी कम है तो भी वो 2 की तरफ जा रही है। इसका मतलब ये होता है x टेंड्स टू 2 का मतलब एग्जैक्टली 2 नहीं होता, दैट इज द पॉइंट इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स 2। तो उसके लिए फिर हमारी दो लिमिट्स हो जाती हैं। जैसे अगर वो हमने लेफ्ट हैंड साइड की बिल्कुल पास की वैल्यू देखी तो वो लेफ्ट हैंड लिमिट हो गई, और अगर हमने राइट हैंड साइड की बिल्कुल 2 के पास की वैल्यू देखी तो वो राइट हैंड लिमिट हो गई। तो अगर हमें ये देखना है कि कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं, तो उसके लिए हमें 3 चीजें निकालनी होती है। लेकिन उससे पहले हमें ये देखना है कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट होती है उसको, जैसे हमने लिमिट x टेंड्स टू 2 लिखना है तो हम इसको लिखेंगे लिमिट x टेंड टू 2 माइनस, लेफ्ट हैंड लिमिट को हम माइनस से लिखते हैं और राइट हैंड लिमिट को
हम किससे लिखते हैं, x टेंड्स टू 2 प्लस, ये दो टाइप से लिखते हैं हम लिमिट्स को। अब जब हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट पता चल गई तो हम क्या करेंगे, अब ये देखेंगे कि अगर हमें ये फंक्शन देखना है कि कॉन्टिन्यूअस है या नहीं, तो इसके लिए हम 3 थिंग्स फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि x इक्वल टू 2 पर हमने कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है फंक्शन की। सो वी विल बी फाइंडिंग आउट लेफ्ट हैंड लिमिट जितनी भी आएगी, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। अभी मैं ये बता रही हूँ कि ये चीजें निकालनी है, हम कैसे निकालेंगे ये हम एक्सरसाइज में डिस्कस करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल ली फंक्शन की, राइट हैंड लिमिट निकाल ली, और साथ में f2 निकालेंगे, मतलब कि वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट, जो पॉइंट पर हमने कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है उस पॉइंट पर हम उस फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, किस फंक्शन की, जो हमें गिवन है। मतलब कि f2 निकालना है तो यहाँ 2 पुट करके जो भी वैल्यू आएगी इसकी वो निकालेंगे। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये कॉन्टिन्यूअस है या नहीं, अगर ये तीनों चीजें इक्वल है, इफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड इज इक्वल टू f2, f2 का मतलब जो भी पॉइंट हमें गिवन होगा, अगर ये सारी इक्वल आती हैं कैलकुलेशन के बाद, तो दैट मींस द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 2। और अगर इनमें से एक भी चीज इक्वल नहीं आती, जैसे मान लो सपोज लेफ्ट हैंड लिमिट आई 2, राइट हैंड लिमिट भी 2 आई, और यहाँ पर ये हमारा 0 आ जाता है, तो फिर हम क्या लिखेंगे, बिकॉज लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ये दोनों तो इक्वल आए बट नॉट इक्वल टू f2। अगर ये एक भी, इन तीनों में से एक भी नॉट इक्वल टू आ जाता है, तो दैट मीन्स फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस या नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2, जो भी गिवन पॉइंट होगा उस पर लिख देंगे। और अगर ये इक्वल आती है तो फिर हम क्या लिखेंगे, लेफ्ट, बिकॉज लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f2, देयरफॉर फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2। सो इन दिस वे वी शुड नो, इस बेसिक कंसेप्ट में हमने क्या देखा कि कौन से फंक्शंस कॉन्टिन्यूअस होते हैं, कौन से डिसकंटिन्यूअस होते हैं, और कॉन्टिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन का मीनिंग क्या है, कि हमें क्या देखना है कॉन्टिन्यूटी में, ये चीज देखनी है कि कोई फंक्शन का ग्राफ कॉन्टिन्यूअस है या नहीं। लेकिन सारा कुछ हम ग्राफ से, हर सम को हम ग्राफ से नहीं कर सकते, तो हम उसके लिए लिमिट्स की बात करते हैं, और लिमिट्स की बात करते हैं तो उसके लिए 3 चीजें निकालनी पड़ेगी, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट, एंड इन दिस वे वी कैन डिसाइड whether a function is continuous or not. Okay, thank you.